जैसे वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन लिखना चाहें हम लोग, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन है m0 L1 t-1, ये वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन है। तो मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर तुम उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट करते हो तो हम बोलते हैं कि ये फोर्स की डायमेंशनल इक्वेशन है, ये वेलोसिटी की डायमेंशनल इक्वेशन है। आगे आते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, इसके यूज क्या हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, तो फर्स्ट टू फाइंड द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो एग्जाम्पल लेते हैं, पर कैसे फाइंड करते हैं। सपोज ये प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट हमें नहीं पता क्या होती है, प्रेशर की यूनिट हमें पता नहीं है, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें पता है कि प्रेशर जो है वो फोर्स ऑन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोलते हैं। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है m1 L1 t-2 और एरिया इज L2। अल्टीमेटली प्रेशर की डायमेंशनल इक्वेशन हुई, तो प्रेशर इज इक्वल टू m1, L1 है और L2 डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो L⁻⁻⁻⁻, L⁻⁻⁻⁻, एंड t-2, ये प्रेशर की डायमेंशनल इक्वेशन होगी। अब देखो मास कितने टाइम्स है, मास 1 टाइम है, तो हम लिखेंगे किलोग्राम। ऐसा ही सिस्टम है, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं। ये है लेंथ, लेंथ होता है मीटर में, एसआई में, तो पर मीटर। टाइम, टाइम कितने होता है, किसमें होता है, सेकंड्स में, और सेकंड की जो 2 टाइम्स है, डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स है, तो पावर जो -2 हम बोलते हैं, पर सेकंड स्क्वायर, पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में अगर लिखना चाहते हैं हम लोग, सीजीएस में क्या होगी उसकी यूनिट, मास को सीजीएस से मेजर करते हैं ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में सीजीएस से मेजर करते हैं, तो पर सेंटीमीटर। टाइम तो सभी सिस्टम के अंदर सेकंड्स में ही रहता है, तो पर सेकंड स्क्वायर, ये सीजीएस में इसकी यूनिट हो गई। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी यही है कि हम लोग इसकी एक यूनिट फाइंड कर लेते हैं। और भी किसी करनी हो तुम लोगों को, सपोज कोई क्वांटिटी आई थी, हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो क्या हो रहेगा, K इज F R स्क्वायर बाय Q1 Q2। चार्ज की याद है ना, A1T1, चार्ज इज A1T1 होता है चार्ज। फोर्स भी पता है, R मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर है ये, तो M1 L1 t-2 L2 and Q1 Q2 A1 T1 and A1 T1 2 times। अल्टीमेटली फॉर्मूला बन जाता है, इसकी इक्वेशन बनी M1, M तो एक ही बार है, L 3 टाइम्स हो गया, L3 t⁻⁻2 यहाँ है, 1 यहाँ 1 यहाँ, t⁻⁻4, A1 2 टाइम्स डिनोमिनेटर में है, तो A⁻⁻, इसका डायमेंशन हो गया। यूनिट क्या बन गई इसकी, यूनिट किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड पावर 4 है ना, एंड पर एम्पियर स्क्वायर। तो यहाँ से यूनिट फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हो तुम न्यूटन, तो क्या बनेगी यूनिट, किलोग्राम मीटर क्यूब एम्पियर की यूनिट तो एम्पियर ही रहती है, तो उसको ऐसे लिख देते हैं, ये इसकी यूनिट हो गई। तो यूनिट लिखने का तरीका है, हालांकि हम यहाँ से भी लिखते हैं, कुछ दिनों के बाद हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, चार्ज की पर कूलम स्क्वायर, वैसे तो ये भी बनती है, पर डायमेंशन अभी तो हमें आइडिया नहीं है ना कि फोर्स की क्या है, मुझे ये भी नहीं पता फोर्स की यूनिट क्या है, बिल्कुल नए हैं फिजिक्स के लिए, मुझे चार्ज की भी नहीं पता कि कूलम्स होती है, तो हम लोग इससे लिखते हैं, फंडामेंटल सिस्टम के अंदर लिखते हैं सिर्फ ये तो वैसे तो लिख यूज ये होती है,
पर ये तो तब यूज होगी ना जब तुम्हें पता हो कि फोर्स की यूनिट क्या है। हमें तो पता ही नहीं है, फोर्स तो हमें पढ़ा ही नहीं है अभी तक, हमें तो सिर्फ एमएलटी पता है। तो ये 7 फंडामेंटल है जो इनके बारे में पता है, फंडामेंटल्स की टर्म्स में यूनिट लिखते हैं हम लोग। किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड पावर -4 है और ए पावर -2 है। सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसकी? सेकंड एप्लीकेशन चेक द एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। देखो कभी हम ऐसे नहीं करते कि मास इज इक्वल टू दिस मच लेंथ, गिवन मास इज इक्वल टू दिस मच लेंथ। तो 5 किलोग्राम मास जो है वो 10 मीटर लेंथ के इक्वल कभी नहीं हो सकता, और ये नॉनसेंस बात हम कभी करेंगे भी नहीं। दो पैरामीटर अगर आमने सामने है ना, दो पैरामीटर अगर आमने सामने है, तो दोनों के डायमेंशन सेम, मतलब वो फोर्स है तो वो भी फोर्स है, वो मास है तो वो भी मास, तब इक्वल का साइन तभी आ सकता है जब दोनों की डायमेंशन सेम हो। अदरवाइज इक्वल का साइन हम यूज नहीं कर सकते, दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो अभी पता करना है कि इक्वेशन सही है कि नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे, दोनों साइड के डायमेंशन चेक कर लेते हैं। दोनों साइड के डायमेंशन सही हुए ना, तब तो वो इक्वेशन ठीक है, अदरवाइज गलत है। तो एक्यूरेसी के लिए, एक्यूरेसी हम टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन, सपोज इक्वेशन ये होती है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, शायद तुम्हें ना पता हो पर फिर भी एक इक्वेशन दे रखी है। पता ना होना कोई मैटर नहीं करता, इसमें है पता है या नहीं, एक इक्वेशन है, क्या इक्वेशन सही है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम कहते इक्वल साइन सिर्फ तब यूज हो सकता है जब दोनों साइड जो क्वांटिटीज हैं, इसके जो डायमेंशन है, ये तो टाइम है, ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड के जो इधर जो डायमेंशन है वो टाइम के हैं, इधर जो कंप्लीट है, इस पूरी क्वांटिटी जो पूरे जो कंपोजिशन है, ये सारे पैरामीटर्स और कुछ कॉन्स्टेंट्स का, इन सब के मिला करके भी डायमेंशन टाइम के ही आने चाहिए। अगर ऐसा है तब तो इक्वेशन ठीक है, अदरवाइज नहीं, है ना। चेक करना है इसको, चेक। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला क्या बनता है, डायमेंशन फॉर्मूला इज टी। तो टी को क्या लिखते हैं, डायमेंशन होगा इसका m0 L0 T1, ये तो टाइम का हो गया। राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, 2 पाई रूट ऑफ L/g। जी पता है क्या होता है, जी, जी शायद तुम्हें पता होगा। जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है अल्टीमेटली, किस रीजन से, ये रीजन नीचे लिखा हुआ है, ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसमें पुल होता है, हर ऑब्जेक्ट में पुल होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अल्टीमेटली जी इज एन एक्सेलरेशन, जी इज एन एक्सेलरेशन। उसका एक्सेलरेशन की तरह याद रखो, जी जब भी आएगा ना तो एक्सेलरेशन ही है। उसका ऐसे लिख सकते हैं L/1/2 एंड G/1/2। अब सबके डायमेंशन लिखता हूँ मैं। टू के डायमेंशन क्या होंगे, टू तो एक न्यूमरल है, न्यूमरल के डायमेंशन नहीं होते, टू के डायमेंशन नहीं है, टू के कोई डायमेंशन नहीं। पाई भी एक कांस्टेंट नंबर है, पाई इज 22/7। आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा पाई इज 22/7 किलोग्राम, पाई इज 22/7 मीटर, इसके भी कोई यूनिट नहीं होते, ना टू के कोई यूनिट है ना एल के कोई यूनिट है। तो इसके सॉरी टू के और पाई की यूनिट इसके लिख दो, एल के क्या होंगे, m0 L0, एल इसका तो L1 होगा, पावर 1/2 है ही। इसे क्या होंगे, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मास तो होता नहीं है इसके पास, वेलोसिटी L1 एंड t-2, ये एक्सेलरेशन का होता है भाई, पावर इसकी भी 1/2 है। L1 पावर 1/2, L1 पावर 1/2, L तो L कैंसिल हो गया, m0 है, L भी 0 है, अल्टीमेटली m0 है, m0 L1 ऊपर भी L1 नीचे भी कैंसिल हो गया, L0। और t देखो, t तो ऊपर है ही नहीं, तो t डिनोमिनेटर में, t की पावर यहाँ पर t-2 है, उसका रूट है, तो t पावर -1 डिनोमिनेटर में,
टी पावर -1 है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा टी पावर +1 हो जाएगा। राइट हैंड साइड का फॉर्मूला वही आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का था, m0l0t। थर्ड थर्ड एप्लीकेशन है इसकी, टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। क्या मतलब इसका, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम? जैसे हाँ, एक सिस्टम है, ऐसा ही सिस्टम है, ऐसा ही सिस्टम में मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में। एक सिस्टम है सीजीएस सिस्टम में मास को मेजर किया जाता है ग्राम में। हम चाहते हैं कि ऐसा ही सिस्टम से यूनिट को कन्वर्ट करें सीजीएस में, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो कितने, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। चलो मास का तुम्हें पता भी, फोर्स न्यूटन में होता है और सीजीएस में डाइन में होता है। फोर्स एसआई सिस्टम में न्यूटन में बोला जाता है, सीजीएस सिस्टम में डाइन में बोला जाता है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, ये हमें पता ही नहीं है कितना है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, ये भी नहीं पता है। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, नहीं पता है। इस तरह की जो रिलेशन है कि एक सिस्टम मीटर से हम लोग सेंटीमीटर में जा रहे हैं, तो इनको कैसे इक्वेट कर रहे हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे, 1 जूल में कितने आर्ग होंगे। इस तरह से एक सिस्टम, एसआई सिस्टम से हम सीजीएस में जाएं, या सीजीएस से एसआई में जाएं, या एसआई से एफपीएस में जाएं, एमकेएस में जाएं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर हम लोग स्विच करते हैं, तो वहां पर एक न्यूमरल की जरूरत होती है हमेशा। यूनिट तुम पता लगा भी लेते हो कि इसमें तो बोलते हैं न्यूटन है, उसमें डाइन है, सीजीएस में एसआई में न्यूटन है फोर्स यूनिट। तो ये तो मैं पता बता भी देते हैं, चलो, और पता भी लग गया, पर ये नहीं पता कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 1 किलोमीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर। एक सिस्टम को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए तो यूज होता है, ऐसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए भी इसके एप्लीकेशन है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, कन्वर्ट, तुम्हें दिया हुआ है 1 न्यूटन इंटू डाइन। 1 न्यूटन इन डाइन, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? ये ऐसा ऐसा यूनिट है भाई, ये ऐसा यूनिट है, और ये सीजीएस यूनिट है किसकी, फोर्स की। ऐसा यूनिट एंड सीजीएस यूनिट, ऐसा यूनिट न्यूटन। तो 1 न्यूटन अगर हम लिखें ऐसा ही सिस्टम में, तो तुम्हें डायमेंशन फॉर्मूला याद होगा ना, m1 डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स, m1 l1 t-2। तो 1 न्यूटन एसआई में लिखूंगा तो एसआई में क्या लिखा जाएगा इसको, 1 किलोग्राम, 1 मीटर एंड 1 पर सेकेंड स्क्वायर। ये न्यूटन में लिखा गया। और 1 डाइन में लिखो, 1 डाइन, 1 डाइन मतलब सीजीएस में, डायमेंशन फॉर्मूला ये है, डायमेंशन फॉर्मूला ये है। तो मास को लिखो ग्राम में, 1 ग्राम, लेंथ 1 टाइम में तो 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकेंड, ये ऊपर लगा दो, ठीक है ना। तो एक बार तो हमने 1 न्यूटन को अकॉर्डिंग टू डायमेंशन फॉर्मूला, उसकी उसकी डायमेंशन फॉर्मूला की यूनिट्स में लिख दिया। सेकेंड टाइम जब सी जिसमें कन्वर्ट करना है उसको भी हमने लिख दिया, आपस में डिवाइड कर दो। तो 1 न्यूटन बाय 1 डाइन, न्यूटन कंप्लीट लिख देते हैं, न्यूटन 1 डाइन इक्वल टू, अभी ऊपर किलोग्राम है नीचे ग्राम है, अब इनको आपस में कैंसिल करना है हम लोगों को, तो इसको सेम सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, 1 किलोग्राम और 1 ग्राम। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम।
1 मीटर, अब सेम सिस्टम में कन्वर्ट करें फंडामेंटल्स को। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड इज 1 सेकेंड। नीचे 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड। अब सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया और ग्राम से ग्राम। मतलब अगर हम लोग राइट हैंड साइड पर देखें तो सारी यूनिट कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। बचा क्या है? ऊपर बचा है 1000 × 100, 1000 × 100, ये तुम्हारा रिलेशन आ गया। इसका मतलब ये हुआ, कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन। एक और कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। कन्वर्ट 1 जूल इनटू वर्क। ये एसआई सिस्टम में होती है, ये सीजीएस में। किसकी यूनिट है भाई? ये वर्क की, वर्क। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स में पता ही है m1 L1 T - 2, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कॉल कर दो, L2 हो जाएगा, तो m1 L2 T - 2, ये वर्क हो गया। तो 1 जूल क्या लिखा जाएगा? 1 जूल इज इक्वल टू, ऐसा सिस्टम के अकॉर्डिंग देखो, मास 1 टाइम है तो 1 किलोग्राम, लेंथ 2 टाइम है तो 1 मीटर, सेकेंड भी टाइम जो -2 टाइम्स है तो 1 सेकेंड। आर्ग मतलब सीजीएस में, अब सीजीएस में लिख दो इसके अकॉर्डिंग 1000 ग्राम, सॉरी 1 ग्राम, 1 ग्राम उसको लिखना है उसके अकॉर्डिंग, 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेकेंड। दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा 1 जूल 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 किलोग्राम है और 1 ग्राम है। तो ऊपर अब सेम सिस्टम में कन्वर्ट करना है, उसको लिखेंगे किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर, उसका भी स्क्वायर, 1 सेकेंड। नीचे 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड। यहाँ ग्राम है, यहाँ ग्राम है, यहाँ ग्राम है, कैंसिल। यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर, दोनों का स्क्वायर भी, मतलब ऊपर भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ सेकंड है, पावर दोनों की सेम है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली सारी यूनिट्स कैंसिल हो जाती है, बचेगा सिर्फ नंबर। ये 10 पावर 3 है, ये 1000 है, और ये 100 स्क्वायर है, 100 × 100 मतलब 10,000, 1000 × 10,000 इज 10 पावर 7। तो 1 जूल 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 पावर, ये रिलेशन आ गया। इसका मतलब ये होगा कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग, एक रिलेशन आ गया, ये एक रिलेशन आ गया। अब एक और लास्ट जो है इसकी डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में, एक और इसकी एप्लीकेशन है कि कोई पैरामीटर्स तुम्हें दिए हुए हैं, फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं 2-3, और इनको आपस में रिलेट करना है कि किसमें आपस में क्या रिलेशन है इनके अंदर। जैसे कोई डायमेंशनल इक्वेशन तुम्हें एक तरह से फिजिकल इक्वेशन जो बनाते हैं क्वांटिटीज की, फिजिकल क्वांटिटीज की इक्वेशन बनाते हैं ना, उन इक्वेशन को एक तरह से तुम्हें जनरेट करना है कि किसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो लास्ट करते हैं, लास्ट एप्लीकेशन टू डिटरमाइन रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। रिलेशन, तो फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, उनमें आपस में क्या रिलेशन।
if the dependence of a particular physical quantity upon another physical quantities are known, then a relation can be calculated among those physical quantities. देखो, एक तरह से फॉर्मूला तुम बना सकते हो। फॉर्मूला फॉर सेंटीमीटर फोर्स। क्वेश्चन बनता है फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स which depends upon mass, velocity and radius of path। मतलब फोर्स का तुम्हें फॉर्मूला बनाना है इन टर्म्स ऑफ मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। फोर्स को इन टर्म्स ऑफ मास, वेलोसिटी एंड रेडियस लिखना है। सेंट्रीपिटल फोर्स तो एफसी सिंबल यूज कर लेते हैं। एफसी देखो कैसे बनाते हैं रिलेशन। हमें नहीं पता क्या डिपेंडेंस, हम मानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स एम पावर ए पर डिपेंड करता है, मास की ए पावर पर डिपेंड करता है, वी की बी पावर पर डिपेंड करता है, और आर भी है तो आर की सी पावर पर डिपेंड करता है। मैं ऐसे मान लेता है। और ये कहेंगे कि इस साइड, अब इस साइड तो है फोर्स और इस साइड एम वी आर है। अब इधर फोर्स और इनके अंदर इनमें आपस में कोई फॉर्मूला है, और हमें ये पता है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो पैरामीटर लिखे होते हैं उनके डायमेंशन सेम होते हैं। तो हम इधर लिखते हैं, हाँ, हम लिख सकते हैं यहाँ फोर्स कितने हैं, M1L1T-। ये तो फोर्स के डायमेंशन तो इक्वल ही होंगे, वैसे तो ये इक्वल हो, पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, पर डायमेंशन तो हमेशा इक्वल ही होते हैं। तो तुम इससे रिलेशन लिख सकते हो, इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इक्वल नहीं होता, क्योंकि इक्वल में कोई ना कोई कांस्टेंट आ सकता है, 2 आ जाए, 3 आ जाए, जैसे भी था T=2 π√L/g। तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं पता हम लोगों को, तो उस कांस्टेंट को नहीं पता, इसलिए हम इक्वल साइन यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर डायमेंशन तो सेम ही होंगे, डायमेंशन इक्वल होंगे, वहां यूज कर लेते हैं। ये मास है, तो मास में मास 1 टाइम L0T0, L0T0, उसकी पावर कितनी है, ए, तो यहाँ ए लिख देता हूँ, ए एम पावर ए हो गया। अब वेलोसिटी लिख लो, वी वेलोसिटी क्या होता है, M0 L1T-1, L1T-1, तो पावर बी है यहाँ पर, वी की पावर तो बी है, तो एल की पावर हो गई बी और टी की पावर हो गई -b। आर, आर मतलब M0 L1 and T0, पावर कितनी है, सी, एल सी टाइम्स है, एल जो है वो सी टाइम्स है। सारे कंबाइन कर लो, मास यहाँ पर ए टाइम्स 0 टाइम्स 0 टाइम्स, अल्टीमेटली मास जो है
राइट हैंड साइड पर ए टाइम्स आता है, एल 0 टाइम्स बी टाइम्स सी टाइम्स, मतलब एल आता है 0 प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी टाइम्स, एंड टाइम 0 माइनस बी एंड 0 टी माइनस बी टाइम्स आता है। तो दोनों से सेम है, तो इनकी पावर डायमेंशन जब सेम है तो पावर भी सेम होती है, इसका मतलब ये होगा कि दोनों की पावर सेम है। डायमेंशन सेम होने का मतलब ये है कि इनकी यहाँ एम वन टाइम है तो यहाँ भी एम वन टाइम होना चाहिए, यहाँ वन टाइम लेंथ है तो यहाँ भी वन टाइम लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस यहाँ पावर देखो माइनस बी है, यहाँ पावर माइनस टू, इसका मतलब कि माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, तो ये रिलेशन मिलता है हम लोग। इसका मतलब हुआ कि बी इज टू। एल की पावर कंपेरिजन करते हैं, यहाँ बी प्लस सी है, बी प्लस सी इज इक्वल टू वन, बी तो टू है तुम्हारा, टू प्लस सी इज इक्वल टू वन, तो सी इज इक्वल टू वन माइनस टू इज माइनस वन। एम की पावर कंपैरिजन करते हैं, एम एम यहाँ पर वन है, यहाँ पर ए है, तो ए इज इक्वल टू वन। तो ए की पावर भी मिल गई हम लोगों को, बी की पावर भी मिल गई और सी की पावर भी, सी भी पता लगा, ए बी सी तीनों नंबर आ गए, ए बी सी तीन वेरिएबल लिए थे मैं, ए बी सी तीनों आ गए, तो एफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ सी इज एम पावर ए मतलब वन, वी पावर बी पावर मतलब टू, आर पावर माइनस वन, एफ एम वन वी स्क्वायर बाय आर, आर पावर वन नीचे आ गए। अब ये इक्वल का साइन नहीं लगाना है, तो हमें नहीं पता यहाँ कांस्टेंट कोई आ सकता है और हो सकता है ना भी आए, ऐसा कुछ हमें तो कोई आइडिया ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर तुम इक्वल लिखना चाहते हो तो यहाँ पर एक कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी, अगर कोई हुआ तो ओके अपने आप आ जाएगा, फिर तुम इक्वल का साइन लगा सकते हो, के एम वी स्क्वायर बाय आर। और अभी के की वैल्यू कितनी है ये यहाँ पर हम पता नहीं कर सकते, और ये के की वैल्यू पता ना कर पाना डायमेंशनल इक्वेशन की लिमिटेशन, ये इसकी प्रॉब्लम है, ये बता ही नहीं सकता, हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। हालांकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा एक चैप्टर, सर्कुलर मोशन एक चैप्टर आएगा छोटा सा, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में काफी डिस्कशन होता है, वहां पर तुम्हें के की वैल्यू पता लग जाती है। पर के वैसे बता देता हूँ तुम लोगों को, के की वैल्यू जो है वो वन होती है, यहाँ पर वन तुम नहीं लिखते तो भी चल जाता, पर तुम्हें कभी ऐसी गलती नहीं करनी है, इस वजह से इक्वल लिख दो। हमें नहीं पता कोई के होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसके लिए हम के यूज कर रहे हैं, कुछ है तो वो के यही है और नहीं तो वन हो जाएगा। ठीक है, एक और कर लेते हैं, एक हमने अभी यूज किया था, तो तुम्हें फॉर्मूला भी याद हो जाएगा इस बहाने से। हाँ, ये था फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। ठीक, डिपेंडेंस किस पर है, डिपेंडेंस है एल एंड जी पर, एल लेंथ है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये फॉर्मूला आया था, क्या फॉर्मूला बनता है देखते हैं। हमें नहीं पता, हमने माना टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल पावर ए एंड जी पावर बी, हमें तो ये पता है। इधर लिखेंगे डायमेंशन एम जीरो एल जीरो टी वन, डायमेंशन तो इक्वल होंगे ही, तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का साइन, जो सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है प्रोपोर्शनलिटी का, ये नहीं यूज करेंगे, इक्वल यूज कर सकते हैं। एम यहाँ पर नहीं है, एल है फर्स्ट, एल लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला होगा एम जीरो एल वन होता है, तो एल ए और टी नहीं है यहाँ पर, टी जीरो। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ही है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम जीरो एल वन टी माइनस टू, और पावर बी थी तो यहाँ बी हो गया और माइनस टू बी। ठीक है, राइट हैंड साइड अब कंबाइन कर लो, एम जीरो एल जीरो टी वन, एम तो जीरो ही रहा, एल ए एल बी, तो एल पावर हो गई ए प्लस बी, टी जीरो माइनस टू बी, तो टी हो गया माइनस टू बी। दोनों साइड इक्वल है, मतलब दोनों साइड सेम होना चाहिए, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो एंड माइनस टू बी इज वन, तो माइनस टू बी इज इक्वल टू वन, तो बी की वैल्यू तो आ गई माइनस वन बाई टू। सेकेंड लेंथ को कंपेरिजन करते हैं, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू माइनस बी, ए इज इक्वल टू माइनस माइनस वन बाई टू, दैट मीन्स वन बाई टू, ये वन बाई टू है। तो अल्टीमेटली टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड हमें लिखा एल ए एंड जी पावर
जी पावर बी। ए की वैल्यू आती है +1/2 एंड जी की पावर आती वैल्यू आती है -1/2। तो लिख सकते हैं इसको टी एल पावर 1/2 एंड जी पावर -1/2। इसको ऐसे लिखा जा सकता है इज इक्वल टी इज इक्वल टू एल पावर 1/2 जी इधर के प्रोपोर्शन 1/2 और इज इक्वल टू रूट ऑफ एल बाई जी। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम नहीं लगा सकते यहाँ पर, नहीं है इक्वल नहीं लगा सकते। इक्वल लगा रहे हो तो यहाँ पर लिखो के रूट एल बाई जी। और के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू अभी नहीं पता हम लोगों को, पहले अभी फॉर्मूला आया था वहां पर के था 2 पाई, के इज ए कांस्टेंट था। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द dimension of all the terms in a physical quantity is same। फिजिकल क्वांटिटी में सेम रहता है सारे टर्म्स का। जैसे अब एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला तुम्हें पता है ना क्या है? इसका डायमेंशन फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट है एल वन। इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। कहते ये डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये टर्म भी डिस्प्लेसमेंट ही है और ये डिस्प्लेसमेंट तो ये भी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ही ऐड हो सकता है। ये डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन फॉर्मूला रखेगा पूरा कंबाइंड। ये वेलोसिटी और ये टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। ये भी डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला रखेगा। कंप्लीट सर्कल जो मैंने किया है, और ये तो डिस्प्लेसमेंट लिखा ही हुआ है, ये हमेशा सेम होंगे। कोई और इक्वेशन जैसे होती है, यहाँ पर ए का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना हो या यू का लिखना हो, तो सब ना सेम है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि ये सब कुछ, ये भी डिस्प्लेसमेंट का, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से तुम चाहो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला। तो इसको इसको हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है, एम जीरो एल जीरो, सॉरी एल वन एंड टी जीरो। ए का क्या होगा? टी को नीचे ले जाओ, इसका तो कुछ होगा ही नहीं। ए का होगा एम जीरो एल वन टी जीरो और टी स्क्वायर नीचे तो टी टू, एम जीरो एल वन टी माइनस टू। तो तुम इसकी हेल्प से, होमोजेनिटी की हेल्प से भी, किसी भी क्वांटिटी का तुम्हें नहीं पता है ना कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन करवा देता हूँ इसके ऊपर। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ए क्या है और बी क्या है? ए एंड बी के डायमेंशंस क्या होंगे? अब देखो ये प्रेशर है और ये प्लस ए बाई वी स्क्वायर है। तो ए बाई वी स्क्वायर जो है ना, ये प्रेशर लिखा हुआ, तो ए बाई वी स्क्वायर भी प्रेशर ही होगा, क्योंकि प्रेशर में प्रेशर ही ऐड हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता तुम मास में लेंथ को ऐड कर दो, 2 किलोग्राम मास और 10 मीटर लेंथ ऐड करो, क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, और ऐड हो ही नहीं सकते। होमोजेनिटी कहती है ऐसा कि ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर। तो हम कहेंगे ए बाई वी स्क्वायर का जो डायमेंशन है दैट इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर क्या है? तो प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया, मास एल वन होता है, अपॉन एरिया करोगे तो एल माइनस वन एंड टी माइनस टू। ये प्रेशर का डायमेंशन है। वी स्क्वायर है, वी मतलब कितना? ए को उधर ले जाओ, एम वन एल माइनस वन, और वी स्क्वायर का लिखना चाहो तो यहाँ लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके इधर लिख रहा हूँ सीधा, एल क्यूब। वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 3 टाइम्स होता है लेंथ, बाकी ना मास होता ना टाइम होता, उसका स्क्वायर भी है। तो अल्टीमेटली ए का डायमेंशन फॉर्मूला आता है एम वन, या माइनस वन है, ये माइनस वन है,
L -1 ही है और 6 ही है, तो L5 एंड T-2, ये A का डायमेंशन फॉर्मूला आया। ये था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। किसी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के टाइम पर देखना, वो जिस चीज में वो ऐड किया हुआ है, सब्ट्रैक्ट किया हुआ है ना, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है डिफरेंट क्वांटिटीज का। मास और एक्सेलरेशन, मास किलोग्राम में होता है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम है ये दोनों। ये वेलोसिटी टाइम, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ सेम क्वांटिटीज के बीच में होता है। ठीक है, एक लास्ट है लिमिटेशन, शायद पूरी नहीं हो पाएगी, अब 3-4 लाइन लिमिटेशन है इसकी। ये सारी चीजें, ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है फॉर्मूला कैलकुलेट करने का। हालांकि कर लेते हैं, हमने किया भी। एफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, एंड टाइम पीरियड इज टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज रूट ऑफ एल बाय जी। पर वो कहीं ना कहीं कुछ मिस कर दिया उसने, वो 2 पाई नहीं बता पाया। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन जो है ना इसकी डायमेंशन फॉर्मूला की यही है कि वो कांस्टेंट टर्म को नहीं बता पाता। कांस्टेंट टर्म को बता ही नहीं सकता कि क्या होती है। तो 3-4 लिमिटेशन है। अब शायद लिख तो नहीं रहा हूँ मैं, है ना, बोल देता हूँ क्योंकि टाइम कम है और लिखना मैं तुम्हें कल लिख दूंगा। कांस्टेंट के बारे में नहीं बताता है, और अगर कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी हुई, मान लो वहां पर कांस्टेंट था तो ठीक था, और कोई डायमेंशन मान लो म्यू होता, जैसे कल हमने फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया था, म्यू अगर होता, रेनॉल्ड्स नंबर अगर वहां होता, तो वो नहीं बता पाता। ना तो किसी कांस्टेंट के बारे में बता पाता है, ना किसी डायमेंशनलेस क्वांटिटी के बारे में। दूसरा, अगर किसी फॉर्मूला में 3 ही पैरामीटर यूज होते हैं ना, जैसे फोर्स डिपेंड करता है मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, तो एम वी आर 3 क्वांटिटी है ये। अगर 4 होती तो नहीं कर पाते, 4 होती तो नहीं कर पाते रिलेट। एमएलटी, एमएलटी 3 ही होते ना, 3 में ही कर पाएंगे। तो ये फेलियर है इसका। कोई फॉर्मूला अगर 4 पैरामीटर पर डिपेंड करता है ना, कोई ऐसा फॉर्मूला, बड़ा सा फॉर्मूला है कि 4 पैरामीटर पर डिपेंड करता है, तो तुम लोग उस फॉर्मूला को डिराइव नहीं कर पाओगे यूजिंग द डायमेंशन फॉर इक्वेशन, यूजिंग डायमेंशन इक्वेशन। उस क्वांटिटी का फॉर्मूला तुम नहीं डिराइव कर पाओगे। थर्ड प्रॉब्लम ये है कि साइन थीटा कॉस थीटा जो कांस्टेंट्स होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, लॉग, एक्सपोनेंशियल, कोफिशिएंट, जो हमने पहले स्टार्टिंग में बात की थी, उनके बारे में भी नहीं बता पाता है। तीसरा, लास्ट, फोर्थ, फोर्थ ही ऐसा, कोई ऐसा फॉर्मूला है ना जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, जैसे ये लिखा हुआ है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में एडिशन यूज होता है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है p प्लस a बाई बी स्क्वायर। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले जो फॉर्मूला होते हैं ना, जिससे जिन फॉर्मूला की क्वांटिटीज में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, अगर इस तरह की क्वांटिटीज हैं, तो भी ये फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली 4 लिमिटेशन है। अब फर्स्ट, कोई कांस्टेंट और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो वो नहीं बताएगा। सेकंड, 3 पैरामीटर पर अगर डिपेंड करती हुई क्वांटिटी, तो ही ये फॉर्मूला को डिराइव कर पाएगा। थर्ड, साइन थीटा कॉस थीटा एक्सपोनेंशियल लॉग के बारे में नहीं बताता है। और लास्ट है कि अगर कोई फॉर्मूला ऐसा है जिसमें टर्म्स, एडिशन टर्म्स हैं या सब्ट्रैक्शन की टर्म्स यूज होती हैं, तो वो फॉर्मूला डिराइव नहीं हो पाएगा इससे। ये 4 चीजें, तो ये 4 चीजें मैं तुम्हें कल लिख दूंगा। आज तो टाइम हो चुका, कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता है। ये 8-5 हो गए। इस चैप्टर का, ये चैप्टर भी मतलब यहाँ तक, अभी ऐसा नहीं कि कंप्लीट हो गया ये। इसमें एक छोटा टॉपिक और है, एरर। एरर तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, एरर से क्वेश्चन भी आएंगे कम से कम 2-3। तो जहां तक हुआ है, यहाँ तक एक असाइनमेंट तुम्हारा बनता है, वो भी मैं तुम्हें सेंड कर देता हूँ। जो लास्ट 2-3 क्लास हमारी हुई है ना, 2-3 क्लास तो एक डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर हुई है, एक स्टार्टिंग में हुई थी क्वांटिटीज फंडामेंटल है और ये सब है, और एक आज 3 क्लास हुई है। 3 क्लास के ऊपर जो बनता है वो मैं तुम्हें सेंड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद कल का टॉपिक हमारा रहेगा एरर, और मोस्ट प्रोबेबली कल की ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे, और कुछ रहता है तो थोड़ा बहुत मंडे मंडे कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमारा कमिंग टेस्ट का सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा साथ साथ। अब तुम्हें क्या करना है, बस एक वीक है। अब प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहो, मैं असाइनमेंट शेयर करता रहूंगा, तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो, डाउट पूछते रहो, यही करना है। हाँ, एक क्लास मैं ग्राफ के ऊपर और लगाना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। एक क्लास और कहेंगे ग्राफ के ऊपर, उसके अलावा सब डाउट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, कल डिस्कस करते हैं।